तो गली वाले सर पूछा नहीं तो सरकार क्या हम लोग का सरकार का सहायता पूछा। दिल्ली से होंगे 300-400 बसें तो इस समय खड़ी है यहाँ पर। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं लोग, यहाँ पर दिल्ली सरकार यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज छोटी सी बच्ची को देखिए, बच्ची पर कितनी नींद में है और 1 साल की बूढ़े माँ बाप अपने छोटे छोटे नवान नाते नातीन को हाथ में लेकर जा रहे हैं। एक आधे किलो की छाछ दे रहे हैं, 1 लीटर पानी दे रहे हैं, आधे किलो की वेज बिरयानी। पूरी डंडे से मार रही है, आगे आगे जाने नहीं दे रही है। भीड़ नजर आ रही है ना, ये सिर्फ 10% है या उससे भी कम है। अभी ये लोग कह रहे हैं वापस जाओ, लेकिन जाने के लिए 2 रुपये नहीं है। इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो ये सब लोग, तो जो भी गरीब लोग हैं हमें उनकी मदद करें। हमने इस पाक महीने में हमने मेहनत करी है कि हम सारे जितने भी लेबर सब जा रहे हैं बाई रोड, सबका हम ध्यान रखें। जो अभी तो उम्मीद यही नहीं है कि बॉर्डर पार कर पाए। और इनके पैरों की जो छाले हैं, आंखों में निकलती हुई जो आग है, जो आंसू है, ऐसे ही आप देखिए उधर आपको नजर आएगा सामने। देखिए ऐसे ही यहाँ पर अंदर लोग, किसको ब्लेम करें इसके लिए, सब के लिए। इनके पास पैसे नहीं है। देखिए छोटी सी बच्ची है, हंसती खेलती है, प्यारी सी बच्ची है, इसे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा स्ट्रगल है। 6 बजे से पैदल निकले हुए घर से यहाँ तक आए। मजदूरों के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। बड़े शहर से पलायन कर रहे हैं अपने छोटे जगहों पर। हालात आप देख रहे हैं कैसी भीड़ है और किस तरीके से जो दर्दनाक तस्वीरें हैं, चाहे वो बच्चों की हों, बड़ों की हों, बुज़ुर्गों की हों, वो सब आपके सामने आ रही है। चाहे वो सूटकेस पर चलते हुए बच्चे की हों, साइकिल पर सवार बूढ़े माँ बाप की हों, या बूढ़े माँ बाप अपने छोटे छोटे नवान नाते नातीन को हाथ में लेकर जा रहे हैं, गोद में लेकर जा रहे हैं। वो छाले आप लोगों ने देखे होंगे उन सबके, ये अपने आप से छुपे हुए नहीं हैं। बसों का एक बहुत बड़ी सियासत है और बसों पर इतना मामला उलझा हुआ है कि बसें खड़ी हुई हैं। ले जाने वाले तो हैं, लेकिन जाने वालों के लिए जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का पेच फंसा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। दिल्ली की सिचुएशन बताता हूँ मैं। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं लोग, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने इंतज़ाम किया हुआ है। ये सब लोग अपने अपने गाँव देहात जगह, जो भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूपी और बिहार के जाने वाले लोग हैं, उन्हीं सब लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पूर्वी दिल्ली में मौजूद है, और यहाँ का सबका मैक्सिमम जो रेलवे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं। और यहाँ पे जो आपको लाइन भीड़ नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ 10% है या उससे भी कम है। इसके पीछे बहुत एक बड़ी लंबी लाइन है, बहुत दूर तक लाइन है, और इसी तरीके से रोज़ लाइन लगती है। आपको बता दें अभी तक पिछले 3-4-5 दिनों में जो पूरा डाटा सामने है वो तकरीबन 4 से 4.25 लाख के बीच में लोग हैं। ट्रेनें कम मिल रही हैं। सीएम ने बार बार बोला है, सीएम केजरीवाल ने बोला है, बार बार कहा है कि ट्रेन हमें ज़्यादा दी जाए ताकि हम उस लोगों को पहुंचा पाएँ। अब ये जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं, कब से यहाँ पर बैठे हो? आज सुबह से। तो जाना कहाँ पर है? यूपी बहराइच जाना है। तो क्यों जाना चाह रहे हो? सरकार तो सब कुछ खोल रहा है और कहते हैं यहाँ पर काम भी मिलेगा। 2 महीना बैठे बैठे बीत गए ऐसे, अब जाना जरूरी है। अच्छा, अब तो वक्त आ रहा है खुलने का आ रहा है, फिर आ जाएंगे। अभी फिलहाल तो जाना। लेकिन जाना चाहते हो? अच्छा, जाना चाहते हो। आप कहाँ पर जाना चाह रहे हो? बिहार में। तो बिहार क्यों? बस ऐसे ही हमारे साथ और बंदे थे ना, हाँ। तो जो भी पैसा था खा पी लिए, और अच्छा। पैसे वैसे नहीं है, तो घर जाना बहुत ज़रूरी है। कब से बैठे हुए हो यहाँ हाँ? तो आज सुबह से ही आए। सुबह से बैठे हुए। सुबह कब आ गए थे? सुबह 10-11 बजे। 10-11 बजे आ गए थे। अच्छा, यानी कि तकरीबन 7 से 8 घंटे इन लोगों को बैठे हुए हो गए। और ऐसे इस तरीके से बोलते हैं, हाँ बोलो इधर आओ। कौन बोलेगा? आओ इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। चलो ठीक है, इधर खड़े रहो इधर। हाँ, दूरी बना के रखना है इसमें। हाँ, अब बताओ, इधर आ जाओ। हाँ, अब बताओ कहाँ के हो, कहाँ जाओगे? पूर्णिया जिला जाएंगे सर। पूर्णिया जिला। ये तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है जाने की आप लोगों को? खाने का सर, यहाँ 2 महीने से बैठे हैं, खाने का दिक्कत हो रहा है। जो पैसे हम लोग के पास था तो हम लोग खा पी करके ख़त्म कर दिए। सरकार कहती है कि हमने दिया है, सब चीज़ें दी हैं, फिर क्यों? हम लोग को तो गली वाले सर पूछा नहीं तो सरकार क्या हम लोग का सरकार का सहायता कुछ नहीं मिला। दिल्ली में कहाँ रहते थे? सिलमपुर जफराबाद। सिलमपुर जाफराबाद में। दिल्ली के काफ़ी लोगों की उम्मीद। अच्छा, आओगे? चलो आप बोलो अपनी बात, तुम भी रखो। आ जाओ, तुम्हारे जूते नहीं दिखेंगे, इधर ही आ जाओ। सर हम बहुत ज़्यादा परेशान है। बिहार सरकार कुछ कर नहीं रहा हम लोग के लिए। गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है वो हम लोग को आते नहीं है। हम तो सुबह 7 बजे से लगे लाइन में, हमारा बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रहा है। सरकार बोलती है हम खाना दे रहे हैं और काफ़ी लोगों को खाना दिया है। क्या खाना मिल रहा है? एक बार खाना देते तो उससे क्या होता है, अभी बताइए सर। क्योंकि खाना एक बार 1 बजे मिल गया, फिर रात में एक बार मिल गया, तो खाना से क्या होगा? बीमारी से मरे न मरे, भूखमरी से हम जल्दी मरेंगे। अच्छा, तो अब खुलने का वक्त आ रहा है। अब यहाँ पर काम, आपको उम्मीद है कि यहाँ पर अब तो काम मिलना चाहिए। तो आप ये
अब क्यों जाने का, पलायन करने का, क्यों अपने घर आप जाना चाहते हो फिर? बीमारी बढ़ रहा है, हाँ। प्रॉब्लम हो रहा है, क्या पता सरकार अगर फिर से लॉकडाउन कर देगा तो क्या कर सकते हम। क्योंकि डर अगर ये है कि अगर फिर से लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा? फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो हमको निकलना घर से मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम घर जाने में अच्छा, हम लोग यही सोचते बिहार वाले, हम बिहार जाना है, बहुत हाँ। परेशान है। अच्छा, ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? इधर आइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हाँ बताइए, क्यों बहुत दिक्कत है हम लोग को। दिक्कत? तो सब बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत उसमें है क्या? खाना इधर मिल रहा है, रहने के लिए जगह है, अब तो खोल भी दिया है, काफ़ी हद तक खुल गई हैं चीज़ें। खाना मिल रहा है, मतलब काम आगे से काम कर रहे थे, उनको लगा अभी काम कुछ नहीं होगा, हाँ। आप लोग निकल जाइए। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? जो मालिक साहब आपके मालिक ने? जी, अच्छा। वो कर रहे कि हम लोग सोचे भाई साहब कुछ आने का, हमको 3 महीने हुआ, हाँ। लॉकडाउन से पहले आए थे हम लोग, 1 हफ्ते पहले आए थे। अच्छा, तभी से बैठे हुए हो? जी। चलिए 3 महीने हो गए। इनका बोलना था कि ये मतलब ये थोड़ी बदकिस्मती रही कि 3 महीने जब आए तो लॉकडाउन शुरू हो गया तो तब से ये बैठे हुए हैं। मालिक ने बोल दिया काम नहीं है। हालात सिर्फ इनकी ऐसी नहीं है, इसके अलावा जिन लोगों से बात करी सबका यही बोलना था, ख़ास तौर पे जो मालिक है उनका ये बोलना था कि पैसे जेब में नहीं है हमारे पास, आपको अगर जाना है तो आप चले जाइए। ये स्थिति ये थी जमुना पार्क के, यानी पूर्वी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये एक बड़ा क्वारंटीन सेंटर भी है और उसके बाहर में इस तरह के रजिस्ट्रेशन की लाइन भी लगी हुई है। ये ट्रेन के रिजर्वेशन की लाइन है जो यहाँ पर हो रहा है, और दिल्ली के कई सारे और सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की लाइन लगी हुई है। अब चलती है आनंद विहार चलते हैं, जो यहाँ से करीबी है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ चलते हैं और वहाँ सिचुएशन देखते हैं कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर क्या सिचुएशन लोगों की। आइए। आनंद विहार बस अड्डे पहुँचे और ये बसें जो आप देख रहे हैं ना लाइन से, ये बड़ी लंबी कतार है इधर की। ये देखिए, ये इधर और के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, इधर पीछे अंदर से ये लोग ला रहे हैं पूरी दिल्ली से लोगों को जमा करके, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन जाने वाली है। कहाँ से लेकर आ रहे हो उन सबको आप? ये पूरे दिल्ली से आ रहे हैं जी, इस समय हम इनको विनोद नगर से लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किस लिए लाए? ये गाँव जा रहे हैं सब लोग, जो ट्रेनें जा रही हैं उन सबको ट्रेन लेकर आए जिन जिनका रजिस्ट्रेशन था। हाँ, तो आपको पता था कि कोई लोग कहाँ मिलेंगे या उनको पॉइंट बनाया हुआ था? पॉइंट बनाया हुआ है पहले से इनका, पॉइंट बनाए हुए थे? पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, तो कितनी बसेज होंगी तकरीबन? ये करीबन पूरे दिल्ली से होंगे 300-400 बसें तो इस समय खड़ी है यहाँ पर। कितनी? 300-400 बसें खड़ी हैं यहाँ पर। 300-400 बसेज हाँ, इतने चली जा चुकी ये हैं। सुबह से ही सिलसिला चल रहा है ये सारा? सुबह से चल रहा है, 24 घंटे चलता है। अच्छा, सुबह से ये सिस्टम चल रहा है। आगे कहाँ जाओगे? बिहार। तो दिल्ली में कहाँ से थे? दिल्ली में सदर बाजार से। बताइए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें देते हैं तो आप? हम दे रहे हैं, एक केला दे रहे हैं, उसमें एक आधे किलो की छाछ दे रहे हैं, अच्छा। 1 लीटर पानी दे रहे हैं, आधे किलो की वेज बिरयानी, अच्छा जिनसे इनका, और एक पार्ले का बिस्कुट दे रहे हैं हम। अच्छा। हम 3-4 गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे जो अच्छा। पूरा सामान ले गए थे 300 लोगों का, ठीक है ना, 300 लोगों का सामान ले गए थे, जो अब सब बढ़ चुका है, मगर अभी और ज़रूरत है सामानों की यहाँ पे। माशाल्लाह से हम सब रोज़े से हैं, अब सारे के सारे सबका रोज़ा है, और हमने इस पाक महीने में हमने मेहनत करी है कि हम सारे जितने भी लेबर सब जा रहे हैं बाई रोड, सबका हम ध्यान रखें, जो हम 2 दिन से कर रहे हैं ये काम। अच्छा, आप लोग डेली करते हो ये सब काम? ये बिल्कुल हम डेली करते हैं। हम घर जा के पैसे लेते हैं, अपने से पैसे देते हैं, ठीक है ना, और जो पैसे आते हैं फिर उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है उस हिसाब से हम सामान इकट्ठा करते हैं, फिर हम सामान लोगों से बांटते हैं। पैसे लेते हैं जिनकी जो हैसियत है उस जो हिसाब से बिल्कुल करते 100, हैं। 200, 5, 10, 500 हमसे जितना होता है, जो हमसे बचता है हम लोगों से ले लेते हैं। माशाल्लाह से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ यहीं रहता है या और भी कई लोग करते हो आप? नहीं, हमारे बदरपुर में भी है, बताइए। बदरपुर में भी अपना, गाजियाबाद में भी है, मयूर विहार है अपना, जामिया कॉलेज है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कोई आपकी है या वॉलंटियर? हम सिर्फ हमारा बताइए आप बताइए। एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स ग्रुप ही है, हमारा ग्रुप का नाम है मिडनाइट ग्रुप। हम फ्रेंड्स ने खुद ही बैठ के ये डिसीजन लिया है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, इसलिए हमने सारा कलेक्शन करके हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जो माइग्रेंट्स बाय रोड जा रहे हैं उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं कि अपने घर आराम से पहुँच सकें, कि परेशान हो। क्योंकि गवर्नमेंट ने कि कहने के तो बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो सामने नहीं आता। अभी मोदी जी ने 20 करोड़ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन गरीबों के लिए क्या हुआ? इनकी कुछ सेवा नहीं है। ये सुबह 12:30 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये कितने परेशान है धूप में, ये देखिए कितना गलत है ये। इसलिए हम लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, पानी हो गया, खाना हो गया, इस चीज़ से। डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हो आप लोग? जी बिल्कुल, हम सैनिटाइजिंग यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, बोलिए आप अपनी बात बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी गरीब लोग हैं हमें उनकी मदद करें, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मगर हम सबके दिलों में एक चीज़ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे आसपास के कोई गरीब खाना खा पा रहा है या भूखा सो रहा है या क्या है। यहाँ पर आए क्योंकि जो बसेज हैं, देखिए यहाँ पर ऐसी रोज़ के तकरीबन 3-4 से जो बसेज हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से लगी हुई हैं सारी, और लोग आते हैं पूरी दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स जहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं, वो सब बसें यहाँ पर लेकर आते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जहाँ से बसें वो ट्रेन जा रही हैं, और वहीं से ही ये लोग बिहार और जो भी अलग अलग इलाके हैं, बिहार है, यूपी है और दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ से यहाँ से सब ट्रेन यहाँ से निकल रही हैं। आनंद विहार के पास दिल्ली गाज़ीपुर पे हम लोग मौजूद हैं, जो बॉर्डर है गाज़ियाबाद का यूपी जाने के लिए। ये सामने NH-24 है, जहाँ पर आप देख रहे हो ये हाईवे NH-24 है, और NH-24 पे कनेक्ट करता है ये रास्ता मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, रामपुर, ये पूरा रोड यहीं से निकलता है। पब्लिक भी इधर बैठी हुई है, छोटे से बच्चे यहाँ पर बैठा हुआ। क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। तो आप क्यों आ गए जाने के? काम धंधा था नहीं, इस वजह से आ गए। पूरी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं? जी। छोटी सी बच्ची भी आपके साथ है? जी। तो कुछ अभी कहीं आश्वासन मिला कोई गवर्नमेंट से या किसी से, कुछ आपको मिलना? कुछ नहीं। दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? नरेला पे। क्या काम करते थे आप? हम टेलरिंग करते थे। टेलरिंग का करते थे। लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ के ही हैं? नहीं, अयोध्या गए। आगे फैजाबाद, अयोध्या। फैजाबाद जाना है आपका? तो आपको उम्मीद है कि कुछ बस मिल पाएगी, कोई कन्वेंस मिल पाएगा? अभी तो उम्मीद यही है नहीं है कि बॉर्डर पार कर पाएँ। बॉर्डर पार करने की उम्मीद नहीं है? कब से आप बैठे उधर? वो सभी एक घंटे तो हो गए। 1 घंटा हुआ। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे आए आप? वहाँ से क्योंकि नरेला यहाँ से बता दूँ आपको तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, लगभग बस कर आए हैं। हाँ। पहले बस से, फिर वहाँ से ऑटो, बस से फिर यहाँ से इधर ऑटो वहाँ आए। से ऑटो से। तो यहाँ पर आके आप टिक गए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिल पाएगा? ये नहीं, छोटी सी बच्ची कितने साल की है? अभी 1 साल की है। 1 साल की बच्ची। देखिए छोटी सी बच्ची को देखिए, बच्ची पर गहरी नींद में है, और 1 साल, कितने साल की बताएं? 1 साल। 1 साल की छोटी सी बच्ची है, थकी हुई है इस बार। जाहिर सी बात है आपको तो पूरा टाइम गोद में ही लेना पड़ेगा। नहीं, मेरी वाइफ भी है। भाई भी, तो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो ये जी बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, और क्योंकि लखनऊ 500-550 किलोमीटर दूर, उसके बाद फैजाबाद जाना है बल्कि आपको। जी। तो सब कैसे कर पाएंगे सर आप ये? पहले तो यही सोच रहे हैं किसी तरीके से बॉर्डर पार हो जाए, उसके बाद हो सकता है लोकल में गाड़ी वगैरह कुछ भी, अच्छा, बस वगैरह में। देखिए जो बस की पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो अभी तक फंसी हुई है, लेकिन लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद कुछ ग्रीन सिग्नल मिलेगा, या तो यूपी की तरफ से बसें आएंगी, या फिर जो पॉलिटिकल और पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं, इसमें कांग्रेस भी कह रही है कि हमने बसें लगाई हैं लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिल पा रही। इसमें मामला फंसा हुआ है। लेकिन जो पब्लिक है आप देख सकते हैं, और भी पीछे लोग हैं, इधर की जो पब्लिक है, और इस उम्मीद से आ रही है कि शायद कुछ होगा, क्योंकि लगातार मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों के मुताबिक जो सुन रहे हैं वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए उधर आपको नज़र आएगा सामने, देखिए ऐसे ही यहाँ पर इधर लोग खड़े हुए हैं। इस पूरे इलाके में जगह जगह टुकड़ा बना हुआ है, टुकड़ी बनी हुई है। टेक्निकली अगर आप देखें, हम लोग इस वक्त यूपी में हैं, बॉर्डर पर है, लेकिन ये जो रोड पे आ गए हम लोग नीचे, ये यूपी में आ गए। दिल्ली पे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे का, लेकिन उधर का जो इलाका है गाज़ीपुर देख सकते हैं आप, वो दिल्ली चला जाता है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। एक बड़ी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। कहाँ गए हो आप लोग? यूपी। तो आपको लगता है, उम्मीद है यहाँ से कोई कन्वेंस मिलेगा आपको, कोई परिवहन मिलेगा इधर से? कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है तो दोस्त तुम कैसे फिर यहाँ पर कैसे जा पाओगे आगे? अभी सुबह 6 बजे से पैदल निकले हुए हैं घर से, यहाँ तक आए जैसे तैसे भूखे प्यासे। सुबह 6 बजे का मतलब है अभी 5:30 बजे है, यानी कि 11-11.5 घंटे ये चल कर आए। कहाँ से आ रहे हो आप? नागलोई से आ रहे हैं। नागलोई से 11 घंटे लगे पैदल चल के आने में? हाँ, नागलोई से आ रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं वापस जाओ, लेकिन जाने के लिए 2 रुपये नहीं है। अब पैदल कैसे जाए नागलोई से? यहाँ से, अब वहाँ से तो आ गए जैसे तैसे, लेकिन अब यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएं? देखिए ऐसा दर्द है कि क्या बोले, क्या किसको कहें, किस चीज़ को कहें, किसको ब्लेम करें इसके लिए, इन सब के लिए। इनके पास पैसे नहीं है। 11-11.5 घंटे लगातार इन्होंने, मतलब 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तकरीबन 3 से 35 किलोमीटर पैदल चल के आए। 10 से 11 घंटे में इन्होंने कवर किया है, और इतनी तेज़ धूप है। बोलिए सर। हमारा तो खैर ठीक है, पर ये जो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इनको तो देखना चाहिए ना। हमें तो ऐसा लगता है सर कि
हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ही गलत है। नहीं तो उनको तो देखना चाहिए ना, जैसे उनको जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक एक करके उनको मतलब कोई ना कोई परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। चलिए, और कुछ भी है, देखिए यहाँ पर और हैं, इधर महिलाएं। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर आइए, आप बात करेंगे आप लोग। इधर आइए, इधर आइए, आप बताइए कहाँ जा रही हैं आप? बताइए कौन से ज़िले की, कौन ज़िले की हो? ये आप ही के साथ हैं? अच्छा, बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, इनके मतलब लोग हैं और बाकी और फैमिली के लोग हैं इधर इनके, बल्कि इससे अलग हैं, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ वाले जो हैं उनकी बात करते हैं। देखिए खेल खेल में बच्चे इधर आ गए, उनसे पूछेंगे कि कहाँ पर किधर जा रहे हैं। देखिए मैं जैसे कैमरा बॉक्स दिखाऊंगा कि अगर वो इधर दिखा पाए। बताइए कहाँ जा रही हैं आप लोग? आप हाँ हरदोई में। तो आपको उम्मीद है कोई बस मिलेगी यहाँ पर या ट्रेन या कोई व्यवस्था है ऐसी? इधर 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 देखिए, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। हाँ, कोई बस ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। तो फिर कैसे ही? देखिए छोटी सी बच्ची भी है ये। बेटे क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। आपको मालूम है मुस्कान कहाँ जा रहे हो? देखिए छोटी सी बच्ची है, हंसती खेलती है, प्यारी सी बच्ची है, इसे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा स्ट्रगल है इसका। कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। आ गया 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। अगर कोई व्यवस्था नहीं मिली तो क्या पैदल जाओगे? क्या कैसे नहीं सर, जाओगे? फिर वापस हो जाएंगे। वापस हो जाओगे? तो इंतज़ार में हो कहीं बस के, किसी ट्रेन के या कुछ मिले ऐसा? अब इंतजार में तो है, जब नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ तक 8 बजे तक देखते हैं, फिर वापस हो जाएंगे। क्या करें? मगर हम तो कह रहे छोड़ दें, ये चक्कर व्यू में क्या फंसा रखा है। ये तो पैदल भी जाने के लिए हम। हाँ चाचा बताओ, चाचा इधर आओ। चाचा नाम बताओ आप अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। हाँ बताइए पांडे जी। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ की हालत देख करके ये लग रही कि पूरी डंडे से मार रही है। हाँ। आगे आगे जाने नहीं दे रही है, पैदल चलने नहीं दे रही है। आपको कहाँ जाना है? मुझे बलरामपुर जाना है। बलरामपुर तो ये तो बहुत काफ़ी दूर है। तो ये बताओ पांडे जी, आप कैसे आपको, क्योंकि क्या लगा आपको कि यहाँ पर बसेज हैं आपकी या मुझे ट्रेन ये है या लगा- कोई परिवहन है, तो इसलिए आप यहाँ पर आ गए? मुझे ये लगा कि गाजियाबाद से साधन मिल जाएगा, बसें जो योगी की हैं जो लगी हुई हैं वहाँ से साधन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने ही नहीं दे रही पुलिस। अच्छा, तो अब अगर नहीं मिलता तो ऐसे में आप क्या स्थिति है आपकी, क्या करोगे? लौट जाओगे आप? अब सभी पब्लिक बैठी हुई है, अब क्या करें? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आगे तो कर्फ्यू लग गया, आगे जा भी नहीं पाएंगे। असमंजस की स्थिति है अभी आपकी। असमंजस की। तो ट्रेनों में रिजर्वेशन हो रहे हैं, आपने उसमें कराया अपना कि नहीं? ट्रेनों में नहीं हो रहा है। ट्रेनें हो रहा है, बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि हम लोग अभी देखकर भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। तो वहाँ पर प्रयास किया आपने? नहीं, ऑनलाइन करने से वो बिहार वालों के लिए हो रहा है, हमारे यूपी वालों के लिए यूपी के लिए भी है। यूपी के लिए भी है। यूपी के लिए भी है, यूपी बिहार सब लिखवा रहे हैं अपने। कोई ट्रेन नहीं गई है यूपी के लिए। चलिए, कुछ जगहों पर इंफॉर्मेशन की कमी है, कुछ जगहों पर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, कुछ जगहों पर फाइनेंस की प्रॉब्लम है। पिस कौन रहा है सबके बीच में? इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो ये सब लोग, ये सारे मजदूर, ये सब लोग लोअर मिडिल क्लास जो लगातार पैदल लगातार सफ़र कर रहा है। सियासत में कहीं पर ये कहीं फंस कर रह गए हैं और इनके पैरों की जो छाले हैं, आंखों में निकलती हुई जो आग है, जो आंसू है, वो खुद बयान कर रहे हैं इस बात का कि देखिए उनका दर्द अंदर से कितना है। कोशिश कर रहे हैं उस दर्द, इनके दर्द को आप तक पहुंचाने की। इसलिए अगर आपको कहीं ये मिले तो इनकी मदद जिस तरीके से हो सके, क्या वो पैसे से हो, खाने से हो या किसी और तरीके से हो, इनकी मदद ज़रूर कीजिए। सफ़र तो ये अपना तय कर लेंगे, ये तो हमें उम्मीद है इस बात की, क्योंकि इनमें जज्बा है, जोश है। लेकिन सफ़र करते करते जिस तरीके से रास्ते में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत दुखदायी बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने सफ़र को बेहतर तरीके से ये कर पाएँ और जो ट्रेनों के जितने रिजर्वेशन इन लोगों ने करवाए हैं, सरकार ने बाकायदा तरीके से इनको ट्रेनें भी मिलें, बसेस भी मिलें और अपने घर पर ये सही सलामत पहुँचे। कैमरा पर्सन हरप्रीत के साथ मैं अकरम खान, द न्यूज़ गेट के लिए।